Hello everyone. In the series of statistics, mean, median and mode, today we shall be discussing about mode and how to computate mode or how to calculate mode. So let us begin our video discussion on computation of mode. तो आज हम लर्नर्स मैं आप सभी को बहुलांक यानी मोड के बारे में बताऊंगी और इसकी गणना कैसे होती है. सो वेलकम यू ऑल इन माय channel all about education, and today we shall understand what is mode and how it can be calculated. अगर आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को जो मैंने मीन मीडियन मोड पे अपलोड किया है उसको ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें. और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उसे शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. सो लर्नर्स, मूविंग ऑन टू मोड. व्हाट इज़ मोड? मोड क्या होता है? ये किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या होती है, यानी कि जो बार बार आती है, बारंबार आती है, रिपीटेडली आती है, फ्रीक्वेंटली आती है किसी भी सीरीज में, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है. उस अंक को, उस स्कोर को हम बहुलांक मानते हैं या मोड मानते हैं. तो मोड जो होता है या बहुलांक जो होता है यूजुअली दो प्रकार का होता है. एक होता है क्रूड मोड और एक होता है वास्तविक मोड. क्रूड मोड को अपरिशोधित बहुलांक भी कहते हैं, अपरिशोधित बहुलांक, और ट्रू मोड को वास्तविक बहुलांक भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम ट्रू मोड कैसे निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम वास्तविक बहुलांक की गणना कर सकते हैं. तो जैसे कि मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप मेरा वीडियो सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर देखें जिसमें मैंने ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, व्यवस्थित व अव्यवस्थित प्रदत्त के बारे में, आंकड़ों के बारे में, डेटा के बारे में बात करी है. तो आप समझ जाएंगे कि अव्यवस्थित और व्यवस्थित यानी कि अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा में क्या अंतर होता है. तो आप अगर हम अनग्रुप्ड डेटा का मोड निकालना चाहते हैं तो जैसे मैंने एक यहाँ पर सवाल दिया हुआ है और सवाल के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने दिया है 6 8 2 3 5 8 6 8 2 9. ये अंक हैं जो अलग अलग अंक हैं कुछ लोगों के. अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 6 अंक 2 बार आ रहा है, 8 अंक 3 बार आ रहा है, 2 अंक 2 बार आ रहा है, 3 एक बार, 7 एक बार, इस तरह से है. तो सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज रिपीट हो रही है, बारंबार कौन सा अंक आ रहा है? विच नंबर इज बीइंग रिपीटेड frequently? So here the number 8 is being repeated 3 times, that is maximum time. तो सबसे ज्यादातर नंबर 8 जो है वो 3 बार बारंबार आ रहा है, 3 बार आया है. इसलिए हमारे बहुलांक को अगर हम अंक को माने तो हमारा बहुलांक है 8. तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम बहुलांक अगर अव्यवस्थित अनग्रुप्ड डेटा है तो निकाल सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल, आप आसानी से कर सकते हैं. अब अगर हम ग्रुप्ड डेटा की बात करें, अगर हम व्यवस्थित प्रदत्त या आंकड़ों की बात करें तो मैंने आपके समक्ष एक एग्जाम्पल रखा है जो आप देख सकते हैं. क्लास इंटरवल के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं बता चुकी हूँ. और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे अन्य वीडियो जिनका लिंक मैं भेजूंगी उसमें ज़रूर देखें. अब आप ये देख रहे होंगे कि ये बढ़ते क्रम में हमने क्लास इंटरवल यानी कि वर्गांतर दिया हुआ है. यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी आप देख रहे होंगे यानी कि 50 से 60 के बीच के अंक पाने वाले 4 छात्र हैं, 4 स्टूडेंट्स. 40 to 50 के बीच में अंक पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं. 30 to 40 3 स्टूडेंट्स. 20 to 30 9 स्टूडेंट. 10 to 20 6 स्टूडेंट और 0 to 10 2 स्टूडेंट्स. तो अगर आप देखें, आपने देखा कि कितने स्टूडेंट्स किस स्कोर इंटरवल के बीच में आते हैं. तो अगर आप बहुलांक की बात करें तो इस क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आपको देखने को मिल रही है. तो यानी कि इस पूरे को हम क्या कहेंगे? इस पूरे को हम मॉडल क्लास कहेंगे, बहुलांक वर्ग कहेंगे इसको. तो ये हमारा पूरा का पूरा मॉडल क्लास हो गया क्योंकि इसमें हमें सबसे अधिकतम फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, अर्थात 9. तो आप देख रहे हैं इसका मैंने कलर अलग कर रखा है, ये आपकी समझ में आ गया. ये जो मॉडल क्लास है
इसके ऊपर आने वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कौन सी है, वो है 3, यानी कि इसको हम FA बोलेंगे, और इसके नीचे आने वाली है FB जो कि 6 है। तो FA इस केस में 3 है और FB इस केस में 6 है, यानी कि मॉडल क्लास के ऊपर 3 है, मॉडल क्लास के नीचे 6 है। ये क्यों मैं बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि आपके समक्ष फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू एल। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एफ ए क्या है, जो इंटरवल मॉडल क्लास के ऊपर है, अबव। आवृत्ति जो मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पर एफ ए वो हो जाएगा। एफ बी क्या है, मॉडल क्लास यानी कि बहुलांक वर्ग के जस्ट नीचे वाली, बिलो, जस्ट बिलो जो फ्रीक्वेंसी आती है वो एफ बी हो जाती है। क्लास इंटरवल आपको पता ही है। तो एफ ए, एफ बी, एफ ए अबव, एफ बी बिलो। ए मतलब अबव यानी कि ऊपर, बी मतलब बिलो यानी कि नीचे, और सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली जो लाइन है उसको हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। अब आती है एल। एल के बारे में फिर आपको मैं बता दूं कि ये आपकी मॉडल क्लास है, और मॉडल क्लास में जो क्लास इंटरवल है, वर्गांतर है, उसकी लोअर लिमिट है 20। तो यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, एल क्या हो जाएगा, 20। मॉडल क्लास के जस्ट अबव ऊपर कौन सी है आवृत्ति, 3। मॉडल क्लास के जस्ट नीचे कौन सी आवृत्ति है, 6। तो अब आपको सारे बिंदु क्लियर हो गए हैं। अब आप इस फॉर्मूला में लगाएंगे, एल आपका 20 है, एफ ए आपका 3 है, एफ बी आपका 6 है, तो हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 6, और जो वर्गांतर है वो 10 के उसमें है, वर्गांतर 10 विस्तार है उसका। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं 10 विस्तार कैसे, आप देखिए 20 से 30 10, 3 से 40 10, 10 से 20 10। तो आप देख रहे हो कि ये जो वर्गांतर का विस्तार है वो 10-10 का है, तो CI आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब सब मिल गया है, ये 20 मिल गया है आपको। अगर हम बात करें तो ये आपका 20 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये आपका 10 है। अब हम इस सूत्र में ये सारी चीजें डालेंगे, ये सारे आंकड़े डालेंगे। तो जैसे कि आपके समक्ष है, आप देख रहे हैं मॉडल क्लास 20 से 30 वाला वर्गांतर है। एल मैंने 20 आपको बताया, एफ ए 3, एफ बी 6, और क्लास इंटरवल आपका 10 है। अब आप डालेंगे तो एक बार जरूर ध्यान रखिएगा लर्नर्स, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करिए, तब 20 को इसमें जोड़िएगा, ऐड करिएगा। तो ऊपर एफ ए था वो 3 था, नीचे 6 प्लस 3 आपका हो जाएगा। आपको जैसे मैंने बताया था, अगर आप देखें तो ये आपका हो गया है 20 प्लस ये आपका एल था, और एफ ए आपका 3 हो गया, नीचे एफ ए प्लस एफ बी आपका 3 प्लस 6 हो गया, और इसको अगर आप ब्रैकेट में रखें तो इंटू 10 हो गया। तो लर्नर्स पहले इन सब को सॉल्व करना चाहिए, तब आपको ये वाला छूना चाहिए जो 20 लिख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3/9 इंटू 10, और इसको अगर आप काटेंगे तो 3 3 9 और ऊपर 10 है, तो ये 3.33 हो जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मोड आ गया। अब आपको याद होगा कि मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया था कि बहुलांक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक जो अभी तक हमने समझा, और एक होता है अपरिशोधित बहुलांक यानी कि क्रूड मोड। और क्रूड मोड को सॉल्व करने के लिए एक आपको फॉर्मूला दिया गया है, मोड इज इक्वल टू 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। तो अगर आपने मीडियन निकाल लिया है तो उसको 3 से गुणा कर दीजिए, और अगर आपने मीन निकाल लिया तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए और उससे माइनस कर दीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको मीडियन और मीन का अगर मेरा वीडियो देखना हो तो जरूर देखें, लिंक मैं आपको दे दूंगी, और आपको मीडियन कैसे निकालना है, मीन कैसे निकालना है समझ में आ जाएगा। वो चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम वास्तविक बहुलांक यानी कि ट्रू मोड निकालते हैं, और जो हम
क्रूड मोड निकालते हैं तो दोनों में थोड़ा अंतर तो आता है। लेकिन हाँ, अगर आपको मीडियन दिया गया है और मीन दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूले से आप मोड आसानी से निकाल सकते हैं। बट इससे ज्यादा वास्तविक बहुलांक या मोड ज्यादा अच्छा होता है, ट्रू मोड, जो इससे पहले मैंने आपको समझाया। तो लर्नर्स, आपको समझ में आया होगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मोड of ungrouped data, of grouped data, and how we can calculate it in a easy method by crude mode. So I hope you must have understood, and if you have any doubt or suggestions or criticism, please post it in my comment box, and like, share and subscribe my channel, and keep on watching for new concepts. Thank you all.